हाँ कर दो। वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 10th का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। तो देखो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, उसमें हमें क्या करना था, हमें इक्वेशंस दी हुई थी, हमें उसके क्या करने थे, ग्राफ ड्रॉ करना था, वो हमारा हो गया था। अब हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है। हमारे पास 3 सेट गिवन है इक्वेशंस के, 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस दी हुई है और हमें क्या करना है, देखो हमें चेक करके बताना है क्या वो जो 2 लाइनें हमें दी हुई हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, हमें चेक करके बताना है। तो चेक करने का क्या तरीका था, सबसे पहले तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लेते हैं, उसके बाद उनके रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम उठा लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वो क्या देखो 5x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या है इक्वेशन 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब इनको कंपेयर करना है किसके साथ, a1x प्लस में b1y प्लस में c इज इक्वल्स टू 0 c1, ओके a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो a1 क्या है, a2 क्या है, a1 हमारा क्या आ रहा है 5, a2 हमारा क्या आ रहा है 7, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6, c1 क्या है हमारा 8 और c2 क्या है -9। तो क्या फाइंड आउट करना है हमने, देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो ये देखो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 और इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये इक्वल नहीं है, अब हम चेक करेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं, कौन किसके इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 5 बाई में 7, उसके बाद b1 बाई b2 -4 अपॉन में 6 और c1 बाई c2 है 8 अपॉन में -9। तो ये देखो क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आए, क्या रेशो इक्वल्स हैं, नहीं है। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन लेके उसको काट देते हैं, तो क्या बचेगा, देखो 2 बाई में 3, तो क्या बन रहा है हमारे 5 बाई में 7 इज नॉट इक्वल टू -2 बाई में 3 इज नॉट इक्वल टू -8 बाई में 9। ये देखो कोई इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स जो गिवन लाइन्स है वो हमारी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों क्या कर रही हैं हमारी, इंटरसेक्ट। और जब इंटरसेक्ट करेंगी, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और वो हमारा क्या होगा इस सिस्टम का सॉल्यूशन। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, देखो 18x प्लस 6 प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस में 24। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या यही इक्वेशंस है हमारी, ओके यही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो देखो a1 कितना हो गया हमारा 9, a2 हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 18, b1 क्या आ रहा है 3, b2 क्या आ रहा है 6, c1 क्या है देखो 12 और c2 कितना आ रहा है 24। तो क्या निकाल लेते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो ये कितना आ गया, देखो 9 से कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। ये देखो इसे कैंसिल किया तो 1/2 और यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स क्या, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आ रहे हैं सेम। दैट मीन्स लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट। लाइन कौन सी है हमारी, कोइंसिडेंट। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 है और 6x माइनस 6 माइनस 3 एंड 10। क्या था हमारा जो नंबर है वो 6 माइनस 3 एंड 10, 6 माइनस 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, 6 ऑफ x है, यही है ना। इसको साफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा गंदा गंदा सा लिख दिया मैंने इसको।
6x माइनस 3y प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी a1 a2 a3 निकाल लेते हैं, b1 b2 b3, b1 b2 नहीं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 क्या आ गया देखो 6, a2 हमारा क्या है 2, b1 क्या आ रहा है देखो -3, b2 कितना आ रहा है -1, यहाँ पर क्या है -1, c1 क्या आया देखो 10 और c2 क्या आ रहा है 9। ठीक है, माइनस नहीं है प्लस 9 है। तो अब देखो इनके रेशियो निकाल लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 पे 3, यहाँ पर माइनस है माइनस कैंसिल ऊपर 3, तो ये क्या बन गया देखो 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज इक्वल्स टू क्या, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 10/9। तो क्या आ रहा है देखो a1 बाय में a2 इक्वल टू b1 बाय में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। तो कौन सी लाइन बनेंगी, पैरेलल लाइंस। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, पैरेलल। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। तो देखो जब हमारी जो लाइंस है, तीन टाइप की लाइन आ रही है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखो जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो क्या होता है, जो दोनों लाइनें होती है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं और हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है और इसको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलेंगे इसको। सेकंड, पैरेलल लाइंस हैं, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती तो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो यहाँ होता है नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड आ गई देखो भाई, कोइंसिडेंट। ये तो वो दो लाइनें हैं जो एक ही लाइन पे चल रही है, मतलब जो सेकंड लाइन हमारे तो वो फर्स्ट लाइन पे चल रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है देखो, वैसे तो कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे ये ऐसे नजर नहीं आ रही कि इंटरसेक्ट कर रही है, पर वैसे देखें तो वो लाइन भी वहीं जा रही है, वो भी वहीं, तो ये तो एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट ही बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट नहीं, हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। पर कौन से टाइप का कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट तो कहता है कि सॉल्यूशन आएगा, पर सॉल्यूशन कब आएगा, जब हम किसी एक पॉइंट की, जैसे कि हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल है, अब अगर हम x की वैल्यू देते जा रहे हैं और y की वैल्यू हमें मिलती जा रही है, तो ये कौन से कंसिस्टेंट हो गए, डिपेंडेंट। मतलब क्या देखो, ये डिपेंड करती है ना किस पे, किसी वन वेरिएबल पे। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, तो कौन सा हो गया, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ इतना, ये तो था थ्योरी जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताती है, पर हमें तो क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो रेशियो कंपेयर करेंगे, उसके बाद पहले तो वही निकालेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला कि लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, इस इक्वेशन में से और इसमें से हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो देखो 3x प्लस में 2y, अब देखो 5 उधर लिखा हो तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो -5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, 2x माइनस 3y। तो देखो 7 राइट हैंड साइड है तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और उधर बन गया 0। तो अब देखो यहाँ से a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये देखो a1
1 कितना आ रहा है 3, B1 2, C1 कितना है -5, यहाँ से A2 कितना है हमारा 2, B2 कितना है -3 और C2 कितना है -7। तो निकाल लेते हैं क्या, A1 बाय में A2 कितना आ गया देखो 3/2, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं B1 अपॉन में B2 कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 तो माइनस आके लिख दिया। उसके बाद C1 अपॉन में C2 कितना आ गया -5 अपॉन में -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या बच गया 5/7। तो ध्यान से देखो क्या 2/3 इज इक्वल टू -2/3, 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3 नॉट इक्वल टू 5/7, कोई भी इक्वल नहीं आया। क्या मिला हमें यहाँ से A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स क्या, लाइन कौन सी है हमारी इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे सिस्टम को कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको कंसिस्टेंट। क्या हो गया हमारी फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आ रही है कंसिस्टेंट, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या कहता है देखो हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 8 है, 2 - 3 + 8, तो 2x - 3y इज इक्वल टू 8 ये है। और वो क्या दी हुई देखो सेकंड 4x - 6 प्लस इज इक्वल टू 9, क्या है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। ये दो पेयर दिए हुए हैं हमें, तो अब क्या करते हैं पहले तो इस 8 को इधर लेते हैं 9 को इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2x - 3y - 8 इक्वल टू 0। और दूसरे क्या बन गई देखो 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 बाय में A2 कितना हो जाएगा देखो 2 बाय में 4, B1 बाय B2 -3 बाय में -6 और C1 बाय में C2 कितना हो जाएगा -8 बाय में -9। तो देखो 3 माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे 1 तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ से 3 पे 1 3 पे 2 कैंसिल आउट हो रहा है 1/2, ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो ये क्या बच गया सिर्फ 8/9। तो ध्यान से देखो A1/A2 कितना आया 1/2, B1/B2 कितना आया 1/2, C1/C2 कितना आ रहा है 8/9। दैट मीन्स क्या ये दो रेशियो तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो। तो ऐसे लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से क्या पता चला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है हमारा पैरेलल लाइंस दी हुई है। अब जब पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। तब थर्ड उस पर आ जाते हैं। थर्ड हमारा क्या देखो 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल्स टू 7। तो इसको लिख लेते हैं वहाँ पर 3/2 और 5/3, 3/2x प्लस में 5/3y, फिर क्या दिया हुआ देखो इज इक्वल्स टू 7 है, इज इक्वल्स टू 7। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 9x - 10y, 9x - 10y इज इक्वल्स टू 14, यही है। तो क्या करते हैं सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करें या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर नहीं करना ऐसा मैंने कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर लो। देखो ये बन गया हमारा A1, ये हमारा क्या बन गया B1, ये क्या बन गया हमारा, देखो इसको इधर तो लेके आना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा कि ये -c कैसे बनता है। हमारी इक्वेशन क्या होती है A1x B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। तो उधर 0 है C1 इधर है, तो इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको क्या लिखते हैं 3 में 2x प्लस में 5 में 3y
-7 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो अब ये देखो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा, देखो a1 क्या आ गया हमारा 3/2, b1 क्या आ गया 5/3 और c1 कितना आ गया -7। क्लियर हुआ कैसे आया? तो अब इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a2 कितना आ रहा है 9, b2 कितना आ रहा है -10 और c2 कितना आ रहा है -14। तो रेशियो फाइंड आउट कर लो अपने, क्या आ जाएंगे, डिवाइड कर दिया। अब हम 9 के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, 10 के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व। तो 3/2 और जब ये 9/1 है ये रिवर्स होएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा 1/9। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 क्या आ गया ये 1/6। उसी तरह b1/2 सोल्व कर लो, ये क्या बन रहा है देखो 5/3 -10/1। तो रिवर्स हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 1/10 और माइनस तो है ही, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/6। तो देखो a1/a2 तो आ रहा है 1/6, b1/b2 आ रहा है -1/6, कहीं की माइनस की मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। देखो अब c1/c2 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पे कैंसिल हुआ तो 1/2। तो ध्यान से देखो क्या ये तीनों सेम है? अब ये लगेगा कि ये दोनों तो सेम है, नहीं है, क्यों? क्योंकि b1/b2 में आ रहा है नेगेटिव साइन, तो तीनों ही इक्वल नहीं है। तो कौन सी लाइन होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है तो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये वाला हो गया 5x - 3y इज इक्वल टू 11, 5x - 3y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, -10x + 6y, -10x प्लस में 6y इज इक्वल टू है हमारा -22। तो -22 यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो इक्वल के राइट साइड में उनको ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। उसी तरह -22 को भी इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा -10x प्लस में 6y + 22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो a1 b1 c1, a2 b2 हाँ c2, क्लियर है। तो अब लिख लेते हैं इनको, a1 में a2 क्या बन गया, देखो 5 में -10, b1 में b2 क्या बनेगा -3/6 और c1 में c2 क्या आ रहा है -11 में 22। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से 10 गया तो -1/2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये भी आ गया -1/2, और यहाँ से देख लो इसको भी कैंसिल करेंगे तो -1/2। तो ये देखो तीनों क्या आ गए, सेम आ गए। दैट मीन्स क्या हमारी लाइन कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो सॉल्यूशन तो है ना, और सिर्फ एक दो सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो क्या बोलेंगे इसको भी, कंसिस्टेंट, क्लियर है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा बच गया हमारा, ये वाला देखो 4/3x + 2y, 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल टू है हमारा 8। ये तो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड भी देख लेते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है किसका, थर्ड क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ से a1 b1 इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 4/3x प्लस में 2y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया 2x प्लस में 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
तो ये देखो A1 क्या आ गया हमारा, A1 बाई A2 ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अब तक तो क्लियर हो ही गया है हमें कि कौन से कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं। तो ये क्या बन गया देखो 4 बाई में 3, फिर बड़े वाली डिवाइड, फिर 2। अब उसके बाद B1 बाई में B2, B1 क्या है 2 डिवाइड बाई 3। उसके बाद C1 बाई में C2 -8 अपॉन में -12। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 के डिवाइड में लिखो 1 और इसको कर दो रिवर्स, तो 4 बाई 3 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन 1। तो इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 2 बाई में 3। क्लियर है, ये तो है ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको भी कर लेते हैं। तो 2 अपॉन में 3 कितना आ गया 2 बाई 3। तो देखो 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3, लाइन कौन सी बन गई हमारी, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर कोइंसिडेंट है तो कौन सी बन जाएगी हमारी, कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी, इतने सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो जहाँ पे सॉल्यूशन है तो उसी को तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है, थर्ड के 5 पार्ट्स थे हमारे और वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो देखो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, यहाँ पर भी हमसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा था, पर हमें इनको ग्राफिकली शो नहीं करना था। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इनको ग्राफिकली शो करना है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना भी है, सिर्फ उसको ड्रॉ करके नहीं दिखाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्या है 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो पहले तो हमें बताना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन है कैसा, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। उसके बाद वो तो हमें क्लियर हो ही जाएगा वहाँ से कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या तीनों स्टेप करने ज़रूरी है, नहीं ना, 2 स्टेप में हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 बाई 2। उसके बाद B1 बाई में B2 कितना हो जाएगा 1 बाई में 2। उसके बाद C1 बाई में C2 कितना हो गया 5 बाई में 10। तो ध्यान से देखो 1 बाई 2 1 बाई 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2। तो कितना बन गया, देखो तीनों सेम आ रही है, दैट मीन्स क्या, लाइन हमारी कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर लाइन ऐसी है तो दोनों लाइन एक ही जगह पे है ना, तो कितने सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइट मैनी, तो कंसिस्टेंट हो गया। उसके बाद अब हमें ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे उससे पहले क्या बना लेते हैं, इनकी टेबल। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसकी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर नहीं बनाते, चलो इसकी अगले पेज पे बनाते हैं। x प्लस में y इज इक्वल टू 5, ध्यान से देखना, यहीं पे सॉल्व कर देंगे इसको, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन 10। यहाँ से हम दोनों साइड से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, जैसे कि 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में y इज इक्वल टू 2 इंटू में 5, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया x प्लस में 5 इज इक्वल टू y। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है तो जब ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी ना, दोनों सेम ही तो नजर आ रही है। तो कितनी लाइन हुई, सिर्फ एक। उसका नाम ये था, अगर हमसे कोई पूछे, आगे क्वेश्चन भी है ऐसा, उसको भी करेंगे कि ये तो दोगी कोइंसिडेंट, कोई ऐसे बताओ, एक और लाइन खुद से बताओ जो कोइंसिडेंट हो। तो क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट इक्वेशन यही होनी चाहिए, इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बनेगा, 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 5 है ना, तो वहाँ पे बन गया 15। ये लाइन भी क्या होगी इनकी, कोइंसिडेंट। अगर मैं फोर्थ बनाना चाहूँ, ये तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी, तो 4x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 20। ये कौन सी लाइन्स बन जाती हैं इनके, कोइंसिडेंट। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, अभी सिर्फ नॉलेज के लिए था। तो आप देख लो हमें क्या करना है, ये भी हमें मेंशन नहीं करना है यहाँ पर। तो हमें तो बनानी है टेबल, और टेबल बना लेते हैं।
हम बहुत इजी टेबल बनाएंगे। एक बार x को पुट कर दो 0, एक बार y को 0 पुट कर दो। तो जब x को 0 रखेंगे तो y क्या बन जाएगा, देखो x प्लस में 0 इज इक्वल टू 5। तो x को 0 किया, y को नहीं, x को 0 किया तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 5। तो y कितना आ गया, देखो 5, तो 5 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, y को 0 रख लेते हैं। तो x प्लस में 0 इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है, बहुत इजी टेबल बनी है इसकी। इसी तरह नेक्स्ट की बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर, यही टेबल बनेगी क्योंकि इक्वेशन ही सेम है, x अपॉन में y। तो देखो x को अगर 0 0 पुट करेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे ना। हम क्या करते हैं, x को पुट कर लेते हैं 1, तो y देखो कितना आ गया, 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 2 कितना आ गया, 8। तो y कितना आ जाएगा हमारा 4, 2 डिवाइड में जाके कैंसिल। तो जब x 1 है तो y कितना आया, 4। क्लियर है। अब कुछ और पॉइंट रख लेते हैं, x को रख लेते हैं 2। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो 4 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 और 2y इज इक्वल टू 10 माइनस में 4 इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ जाएगा, देखो 6 बाय में 2, 3 आ गया। तो जब हमारा x था 2 तो y कितना आ गया, 3। उसी तरह चलो एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ड्रॉ तो क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करेंगे। 3 रखते हैं, तो यहाँ पे रखो 2y इज इक्वल टू 10। हमने क्या किया, x की जगह पे 3 पुट कर दिया। तो 6 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 और 2y किसके इक्वल आ गया, 10 माइनस में 6 तो 4 और y कितना आ जाएगा, 4 बाय में 2 कितना आ गया, 2। तो जब थी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बन गई टेबल। ये जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट था उसको हमने मिटा दिया। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो हमें जाना है मैक्सिमम नंबर 5 तक। तो क्या करते हैं, दूर दूर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ये है y डैश और ये है हमारा x डैश। ये पॉइंट है 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इक्वेशन 1 इसका पहला पॉइंट, पहले क्या करते हैं, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो x 0 है तो y कितना है, 5। तो हमें कहाँ जाना है, y एक्सिस पे कहाँ तक, 5 तक। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए। सेकंड पॉइंट देखो x है 5, y है 0, y है 0, तो हमें कहाँ तक जाना है, x एक्सिस पे 5 तक। तो ये पहुँच गए। अब इनको स्केल उठाओ और मिला दो। मिला दिया, ये बन गई कौन सी इक्वेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो देखो पॉइंट क्या है, x है 1, y है 4। तो x एक्सिस पे तो जाना है 1 और y पे जाना है 4। तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये देखो। उसके बाद x है 2, y है 3। तो x पे आगे 2 और y पे आगे 3। तो ये देखो बन गया, ये बन गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, x है 3, y है 2। तो x पर 3 आ गए और y पर कितना आ गया, 2। तो ध्यान से देखो जो ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं 1 4 2 3 3 2, ये कौन सा है हमारा 5 0 और ये कौन सा था 0 5। सारे के सारे पॉइंट एक ही इक्वेशन पे है ना, तभी तो हमने इसको क्या बोला था, कोइंसिडेंट। ये हमने रेशियो चेक करने के बाद ही पता लगा लिया था कि कौन सी लाइन आ रही है, पर फिर इसको ग्राफिकली भी तो सॉल्व करना था। अगर अब पूछे कि इसके सॉल्यूशन क्या है, तो जो ये हमने ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये इसके सॉल्यूशन ही है। तभी इनको बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्यों डिपेंड कर रहे हैं, एक वैल्यू हम खुद दे रहे हैं, दूसरी इक्वेशन हमें दे रही है, तो डिपेंड कर रही है ना इक्वेशन हम पे कि हम उसको एक वेरिएबल की वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो इसके सॉल्यूशन अगर पूछते हैं तो क्या लिख देंगे, मर्जी है। अगर कोई कहे कि मुझे तो ये वाले 5 नहीं लिखने, मुझे तो कुछ और लिखना है, तो आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, 4 लिख दो, 5 6 7 8 9, जो आप वैल्यू दोगे उसके बाद इक्वेशन आपको दूसरी वैल्यू दे देगी। तो ये सारे सॉल्यूशन आपके वैलिड होंगे, सही होंगे। तो इसके सॉल्यूशन क्या बन गया, देखो 5 0, उसके बाद है 3 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 4 और उसके बाद 0 5। ये बन गए सॉल्यूशन।
क्लियर है? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू, ये भी बिल्कुल सेम नहीं है, अलग है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, और दूसरी क्या है हमारी 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो आप क्या करते हैं, 8 और 16 को ले आते हैं इक्वल वाले इक्वल से इधर, तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये 3x, ये 8 लग रहा था, 3 ऑफ x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से a1 कितना आ गया 1, a2 कितना आ रहा है देखो वहाँ से 3, b1 कितना आ रहा है -1, b2 कितना आ रहा है -3, c1 कितना आ रहा है -8, और c2 कितना आ रहा है -16। तो सॉल्व कर लेते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ये कितना बन गया 1/3। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कितना बना, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल और ये कितना बच गया 1/2। तो ध्यान से देखो अब क्या आया हमारे पास रेशियो, दिस इज इक्वल टू दिस नॉट इक्वल टू दिस। तो इसको कैसे लिखेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2। अब ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये कंडीशन कहती है कि लाइन तो कौन सी है, पैरेलल है। लाइन कौन सी आ रही है हमारी, पैरेलल। तो अब देखो क्या पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन होता है, नहीं होता है ना, तो क्या बोल देंगे यहाँ पर इन कंसिस्टेंट। और अब इन्होंने कहा था कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ग्राफिकली, तो जब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ बनाएंगे तब कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे रीज़न इतना काफ़ी है कि ये पैरेलल लाइन है, इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफिकली तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हम इसका, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्या इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6। तो इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4। तो 4 हो गया, 4 माइनस 2 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फिर से वही क्या फाइंड आउट करना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो a1 कितना आ रहा है 2, a2 कितना आ रहा है हमारा वहाँ से देखो 4, उसके बाद b1 कितना आ रहा है यहाँ से 1, और b2 कितना आ रहा है वहाँ से -2, यहाँ से c1 देखो -6 और c2 कितना आ रहा है -4। तो अब देखो डिवाइड कर देते हैं इनको, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/2 कितना आ गया 1/2। यहाँ से देखो माइनस है तो -1/2, ये तो पहले से अपनी मिनिमम फॉर्म में है, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे कैंसिल हुआ 3, यहाँ पे 2, तो कितना आ गया 3/2। तो देखो क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, जो लाइन है हमारी इसको ऐसे लिख देंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मीन्स क्या हुआ, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, और जब सॉल्यूशन है, ये देखो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसको ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अब इसको निकाल लेते हैं ग्राफिकली भी। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 2x प्लस में प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y
-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या कहती है हमारी, एक बार तो रख दो x को 0, एक बार रख दो y को 0, और आ जाएंगे 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट से क्या कर लेंगे ड्रॉ, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। तो x y, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, x को रखते हैं 0, तो देखो y कितना जाएगा, 2 × 0 प्लस में y -6 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया कैंसिल, तो y -6 इक्वल टू 0, 6 को ले जाएंगे उधर, तो कितना आ गया 6, y कितना आ गया 6। ये था कैलकुलेशन, तो इसको कर देते हैं इरेज। अब क्या करते हैं, y को 0 रख देते हैं, तो y को 0 रखेंगे तो 2x प्लस में 0 -6 इक्वल टू 0, तो 2x, 6 को ले गए राइट साइड में, तो क्या बच गया देखो 6/2, तो कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें कोई और पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इनको यहीं पे छोड़ देते हैं, सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड क्या कहती है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0, तो जब x 0 रखेंगे तो 4 × 0 -2y -4 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया कैंसिल, ये क्या बचा -2y = 4। तो y कितना हो जाएगा देखो, -4, माइनस भी उधर जाएगा, 2 भी उधर जाएगा, तो -2, ये रखा तो y आ गया -2। अब निकाल लेते हैं, जब हमारा y ही 0 है तो x की क्या वैल्यू आएगी, तो देखो 4x -2 0 -4 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा 4x -4 इक्वल टू 0। 4 को उधर ले जाते हैं, इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा डिवाइड में। ये देखो ये तो क्लियर है ना, जो इधर माइनस में था वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में वो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, और अगर इधर एडिशन में मतलब प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 1, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमारे पास 4 पॉइंट हैं, 2 एक इक्वेशन के, 2 एक इक्वेशन के, और अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम पॉइंट हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू 6, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी चाहिए। तो अब कर लेते हैं इसको ड्रॉ। वन टू थ्री 4 5 6, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है हमारा x का नेगेटिव पार्ट, ये है y का नेगेटिव पार्ट, ये पॉइंट हमारा 0 0। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, बन गया हमारा ग्राफ। जब आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो आपको सारी तरफ ना स्क्वायर नजर आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे छोटे छोटे से स्क्वायर नज़र आएंगे, और उनके भी अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्क्वायर नज़र आएंगे। तो एक जो स्क्वायर है उसके अंदर आपके 100 छोटे स्क्वायर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उनको, हमें तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा वाला ग्राफ देख रहे हैं, बिल्कुल जो अंदर माइन्यूट सा काम होता है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर लो फर्स्ट इक्वेशन का, x है 0 और y कितना है 6, तो यहाँ पे चले जाते हैं y एक्सिस पे 6 तक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0, तो x पे चले जाते हैं 3 तक। अब क्या किया, स्केल उठाओ और इन दोनों पॉइंट को मिला दो, मिला दिया। अब सेकंड, ये तो बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, x 0 है, y कितना है -2, तो y कितना है -2, ये रहा। उसके बाद x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू तो रही 1 और y है 0। तो ऐसे करके जब इसको मिलाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ये देखो यहाँ से जाएगी, आप तो स्केल के साथ मिलाओगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। अब जो ये पॉइंट आ रहा है आपका, ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या करो, स्केल के साथ इसको x एक्सिस पे मिला दो और इसको y एक्सिस पे मिला दो, तो ये ध्यान से देखोगे ये 2 2 बन रहा है पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये देख लो
क्या हमने जो सही किया है वो सही है? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है ये। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर मिस्टेक होती भी है, ये 2 पे भी नहीं जाता, इधर भी 2 पे भी नहीं जाता, तो आप स्केल पे बनाओगे, ग्राफ पे स्केल के साथ, तो क्या बनेगा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ग्राफिकली हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया ना, ये आ गया इसका आंसर। तो अभी हमें क्या करना है, लिख देना है कि सॉल्यूशन का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का 2 2, ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर है कि हमने कैसे किया क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें ये इक्वेशंस दी हुई है, तो अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगी। पार्ट नंबर कौन सा है, 4th। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, देखो ये रही, और सेकंड इक्वेशन क्या, ये। तो यहाँ से ही a1 और a2 निकाल ले। a1 कितना है 2, a2 कितना आ रहा है हमारा, देखो यहाँ से 4, b1 कितना आ रहा है -2, b2 कितना आ रहा है -4, और c1 कितना है, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ c1 कितना है, इसको उधर लेके जाएंगे, यहीं पे आएगा -2, और c2 कितना हो जाएगा -5। तो डिवाइड कर दो, रेशियो फाइंड आउट करो, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, और ये कितना बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। तो रेशियो हमारे क्या है, देखो a1 बाई में a2 कितना आ रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू b1 बाई में b2 इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है, नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2। दैट मीन्स लाइन कौन सी हुई, पैरेलल, और पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो चाहे ग्राफ बना लो और चाहे कुछ कर लो, जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो आपका 4th क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। क्लियर है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो देखो रेक्टेंगुलर एक गार्डन है, गार्डन की दी हुई है विड्थ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, लेंथ से। ठीक है, लेंथ इज 5 हो, नहीं विड्थ तो हमें बतानी है कितनी है, पर ये पता है कि लेंथ जो है ना वो 4 मीटर ज़्यादा होगी, किससे, विड्थ से। तो अब क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है किस चीज़ का, जब रेक्टेंगुलर गार्डन होता है, गार्डन को भूल जाओ, रेक्टेंगल है हमारा ABCD। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस A है और ये B है तो इसका पैरामीटर कितना होता है, देखो पैरामीटर कितना होता है 2 × A प्लस में B, यही होता है, दोनों साइड का सम और मल्टीप्लाई में 2, ये हमें हमारा होता है पैरामीटर। तो अब हमें इस इक्वेशन को करना है यूज़ के पैरामीटर का, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना होता है 2 × A प्लस में B, और यहाँ पर क्या गिवन है, देखो गार्डन का जो पैरामीटर है उसका हाफ द पैरामीटर है ना, मतलब जो होता है पैरामीटर उसको हाफ कर दो, वो कितना दिया हुआ है 36। तो देखो पैरामीटर तो होता है 2 × A प्लस में B, और हमें दिया हुआ है इसका हाफ माने 1/2, कितना है ये 36। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और A प्लस में B कितना हो गया अब हमारा 36। दैट मीन्स क्या, दोनों साइड का लेंथ और विड्थ दोनों का सम कितना आ रहा है हमारा 36। अब जो मानने वाला काम है वो कर लेते हैं। देखो सपोज कर लेते हैं कि विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ गार्डन कितनी है हमारी x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ कितनी है 4 मीटर ज़्यादा है ना विड्थ से, तो विड्थ अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस में 4 मीटर। तो देखो विड्थ हमें पता है, लेंथ हमें पता है, और ये क्या थी, वो दोनों साइड्स थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो अगर इसको लेंथ मानो इसको विड्थ मानो तो x इंटू नहीं x प्लस में 4, ये लेंथ दोनों का सम कितना आ रहा है
36। तो ये देखो इसको सॉल्व कर लो, 2x प्लस में 4 कितना हो जाएगा 36। तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, ये कितना आ गया 32। तो 2 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x आ जाएगा हमारा 32 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 16। तो हमारी x कितनी आ गई, देखो विड्थ आ गई 16 मीटर और विड्थ कितनी, लेंथ कितनी बन जाएगी, 16 में 4 ऐड कर दो तो 20 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे निकाल लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। अब एक ही लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड सो। अब हमें एक इक्वेशन दी हुई है, बाकी की हमें खुद बतानी है, ठीक है, बाकी की हमें खुद बतानी है। कब, जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो देखो इंटरसेक्टिंग का रूल क्या है, सबसे पहला पार्ट हमें इंटरसेक्टिंग की दूसरी लाइन बतानी है, एक तो गिवन है, तो पहले तो इसी को लिख लेते हैं 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये देखो हमारा रेशियो जो है a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो a1 कितना है 2, तो अगर मैं a2 मान लूँ 3x प्लस में 4y माइनस में, माइनस क्या चाहिए प्लस कर लो, प्लस में 5 इक्वल टू 0। ध्यान दो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सच में इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी इसके साथ। तो कैसे, a1 बाय में a2 कितना हो जाएगा 2 बाय में 3, b1 बाय में b2 कितना हो जाएगा 3 बाय में 4 और c1 बाय में c2 माइनस 8 बाय में 5। क्या ये तीनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये तो हमने एक लिखी है, ऐसी ऐसी तो हम हज़ारों लाइनें लिख सकते हैं जो इसके साथ इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि ये तो फर्स्ट लिख दी, सेकंड बना लेते हैं, जैसे कि 5x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। रेशियो चेक कर लो, उसके बाद और बना लो, 7x बना लो, 9y बना लो माइनस 11 इक्वल टू 0। देखो चेक कर लो, इसके साथ इनके रेशियो इक्वल आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने इक्वल जैसा बनाया ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे सारी इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसने एक पूछी थी, हमने 3 लिख दिया। अब सेकंड क्या कहती है, पैरेलल लाइन बताओ, इस लाइन के पैरेलल। उसमें क्या होता है, हमारा पैरेलल की कंडीशन होती है a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। दैट मीन्स क्या, c बदल दो, a1 और a2 एज इट इज रहने दो, c की वैल्यू चेंज कर दो। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखनी है, क्योंकि इक्वेशन हमें बनानी है तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो c की वैल्यू बदल दो, जब c की वैल्यू बदलती जाएगी, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, c की वैल्यू और रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। तो क्या कर देते हैं 2x प्लस में 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 कर दो, 2x प्लस में 3y माइनस में 10 11 कर दो 0, 2x प्लस में 3y माइनस 11 0 कर दो। अब देखो इनके रेशियो चेक कर लो, देखो a1 बाई a2 1 आ गया, b1 बाई b2 1 आ गया, c1 बाई c2 8 बाई 9 आ गया, नॉट इक्वल है। दैट मीन्स पैरेलल लाइन बनाएगी। इसके साथ देख लो 2 बाई 2 3 बाई 3 माइनस 8 बाई माइनस 10, क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये सारी इक्वेशन देखो, ये तो ओरिजिनल थी, ये हमने बना दी। कौन सी लाइन है ये, इस लाइन के पैरेलल लाइंस है। तीसरी हमें बतानी है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट कौन सी हो जाएगी, देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है इसी का, 2x प्लस में 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कोइंसिडेंट वो लाइन होती है जिसके सारे रेशियो इक्वल आते हैं। दैट मीन्स क्या, इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2 से 3 से 4 से, तो सारे के सारे रेशियो हमारे सेम हो जाएंगे। तो जैसे मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 4x प्लस में प्लस है यहाँ पर, तो 2 से करेंगे तो 6y माइनस में 18 इक्वल टू 0। अब रेशियो चेक कर लो, 2/4 1 आ गया, 3/6 2/4 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे 1/2, 9/18 करेंगे 1/2। तो रेशियो आ रहे हैं सेम। तो ये क्या बन गई इसकी कोइंसिडेंट लाइन। और भी तो लिख सकते हैं ना ऐसे, क्या सिर्फ एक ही है, नहीं, ऐसे हम हज़ारों लाइनें लिख सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6x प्लस में 9y
माइनस में 27 इक्वल टू 0। 4 से कर देते हैं। ये देखो ये वाली और ये वाली, ये तीनों लाइनें इसके कोइंसिडेंट लाइन बना दी। क्या किया हमने, जो इसके रेशियोज थे उनको इक्वल बना दिया, तो हो गई ना हमारी कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर हुआ। ये हमें खुद बनानी थी ऐसी लाइनें जो गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल भी हो, कोइंसिडेंट भी हो और इंटरसेक्टिंग भी हो। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो हमें इक्वेशन गिवन है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of the triangle formed by these two lines and x axis। तो हमें क्या करना है, देखो दोनों लाइन को सबसे पहले ग्राफ बनाना है इसका। हमें चेक नहीं करना कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, जो भी है, हमें तो देखना है एक्स एक्सिस के साथ जो ये ट्राइंगल बनाएगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होंगे। तो क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ ही बना लेते हैं डायरेक्ट। तो x प्लस में y इज प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो इसकी टेबल बनाते हैं। क्या बन गई, देखो y0 x0, y0 करेंगे तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, -1। यहाँ पर है माइनस, देखो गलत बना दी मैंने इक्वेशन। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनानी है टेबल, इक्वेशन गलत लिखी गई थी, x और y। तो जब x 0 है तो देखो क्या बनेगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y -1, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 1। सेकंड क्या करते हैं, y को रख देते हैं 0 और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, x कितना आ गया हमारा -1, बन गया ये। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, वो क्या हमारी 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या कहती है, एक बार कर दो x को 0, एक बार कर दो y को 0। तो जब x 0 है तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y कितना हो जाएगा, देखो 12 बाई में 2 कितना आ गया 6 आ गई वैल्यू। अब जब हमारा है y 0, तो y 0 करेंगे तो देखो यहाँ पर y 0 कर दो तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 ऑफ x इधर, 12 उधर, x इधर रखेंगे तो 12 बाई में 3 कितना आ गया 4। तो ये कितना आ गया 4। क्लियर है, बन गई टेबल। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जाना है, देखो 6 तक जाना है और x चाहिए हमें -1। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर बड़ा बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ये x है हमारा, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो देखो ये 0 0 पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ये -1 -2 -3 हो जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा। तो अब देखो हम कर लेते हैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ। x है 0, y है 1, तो ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, x है -1 और y कितना है 0। तो x तो है हमारा -1, ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दें, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ये देखो ये रहे दो नज़दीक पॉइंट, आप स्केल उठाना मिला देना, जहाँ तक जितना बड़ा आपका स्केल है वहाँ तक लाइन जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 है, ये आ गया पॉइंट। सेकंड क्या कहता है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो इनको भी मिला दो। ये मिला दिया हमने। अब हमें बताना है, इसने बनाया ट्राइंगल, किन्ने इन दोनों लाइनों ने x एक्सिस के साथ, उसको करना है शेड। तो शेड कर देते हैं। देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा। तो अब इसको कर दो शेड। तो ये देखो ये बन गई शेड, मतलब इसको कलर करना है। मैं इसको पूरा ही कलर कर देती हूँ। तो
तो हम इसको कलर कर देते हैं। अब इसने कहा था कि शेड कर दो, और शेड की जगह हमने कर दिया इसको कलर। तो ये देखो ये ट्रायंगल नज़र आएगी आपको, अभी दिखाती हूँ मैं इसको। ये बन गई देखो ट्रायंगल, नजर आई ट्रायंगल बन गई कहाँ पे, इन दोनों लाइनों ने। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है। तो इन दोनों लाइनों ने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाया है। और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, देखो वर्टिसेस एक तो ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है -1 0। कौन सा पॉइंट है, ये वाला। ये कौन सा बनेगा, देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर जा रहा है 2 पे शायद से। तो ये कब जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये 3 और या तो ये 3 बनेगा। जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल सही पॉइंट बताएगा। तो मैं इसको यहाँ पर निकाल के देख लेती हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि मेरा ग्राफ बिल्कुल होमोजीनियस नहीं है। x की वैल्यू तो है 2 यहाँ पर, x की वैल्यू तो है यहाँ पर 2, और y की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी फिर। y की वैल्यू x की 2 है तो 2 - y + 1 तो 3, तो y कितना जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से ये 2 जाएगा, ये देखो ये 2 लाइन बन रही है और ये 3, देखो ये देखो ये 2 है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 है देखो, और ये हमारा कहाँ जा रहा है 3। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 2 3, और ट्रायंगल हमारी क्या बन रही है, ये वाला पॉइंट, ये क्लियर हुआ, बन गई ट्रायंगल। इन 2 लाइंस ने जो गिवन थी उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाया है। हमें यही बताना था ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हैं और शेड करना था उस रीजन को। तो अब हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।